मर्सिडीज की सवारी, हथियारबंद निजी सुरक्षा कर्मियों का घेरा, फराटेदार अंग्रेजी और खालिस्तान के विचार में पूरी तरह रचा बसा करीब 6.5 फीट के कद का शख्स अमृतपाल सिंह। आईबी, रॉ, एनटीआरओ सहित कई केंद्रीय एजेंसियां अमृतपाल की कुंडली खंगाल रही हैं। ये भिंडरावाला की राह पर आगे बढ़ता सुरक्षा के लिए सिरदर्द, अलगाववादी है या फिर विदेशी एजेंसियों का मोहरा, जिसकी फंडिंग यूरोप और कनाडा जैसे देशों से हो रही है। केंद्रीय एजेंसियां पूरी गंभीरता से सारी कड़ियों को खंगाल रही हैं। रॉ ने विदेश में बैठे करीब 130 लोगों की सूची तैयार की है जो खालिस्तान की मुहिम के पीछे हैं और इनसे अमृतपाल का भी कथित तौर पर कनेक्शन है। एजेंसियां आईएसआई और पाकिस्तान से इतर अमृतपाल की जड़ों को तलाश रही है। जो इनपुट मिले हैं उससे अमृतपाल के खतरनाक इरादों का संकेत मिलता है। उसका दुबई के अलावा ब्रिटेन, कनाडा में मजबूत नेटवर्क है। अन्य देशों में भी खालिस्तान समर्थक फॉलोअर उसके साथ हैं। अमृतपाल सिख युवाओं को बरगलाकर बड़ी फौज तैयार कर रहा है जिससे पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को सीधी चुनौती दे सके। हथियारबंद लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सुरक्षा एजेंसी से जुड़े अधिकारी इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर मान रहे हैं कि अमृतपाल के इर्द गिर्द अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा है। अमूमन अमृतपाल सिर पर नीले रंग की पग, शरीर पर सफेद रंग का बाना और हाथ में तलवार रखता है। वारिस पंजाब देश संगठन का मुखिया अमृतपाल खुद को गर्व से खालिस्तान का समर्थक बताता है। एक अधिकारी ने कहा कि अमृतपाल सिंह के नेतृत्व में 23 फरवरी को हजारों लोगों की भीड़ जिस तरह से अमृतसर के अजनाला थाने में घुस गई थी, उसके बाद से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ी है। गृह मंत्रालय ने भी इसका संज्ञान लिया है। अधिकारी ने कहा, अमृतपाल पर कोई कार्रवाई नहीं होना कानून व्यवस्था से ही जुड़ा मामला है। अगर जरूरत के मुताबिक कोई कार्रवाई होगी तो उसमें भी कानून व्यवस्था का पहलू सर्वोपरि होगा। सूत्रों ने कहा, अमृतपाल खुद को जरनैल सिंह भिंडरावाले की पैर की धूल बराबर भी नहीं होने का दावा करता है, लेकिन यह सच्चाई है कि वो पूरी तरह से उनके ही रंग ढंग पर चलने का प्रयास कर रहा है। उसके निवास पर भिंडरावाला की तस्वीर है। वो खुद को उनका अनुयायी बताता है। पंजाबी के अलावा अंग्रेजी पर उसकी पकड़ से अच्छी शिक्षा और प्रोफेशन वाले युवाओं के साथ उसका कनेक्शन मजबूत हो रहा है। यूरोप के देशों से इसका निरंतर संपर्क बना हुआ है। अमृतपाल अच्छी हिंदी और उर्दू भी जानता है। एक अधिकारी ने कहा कि एजेंसियां इस बात की पुख्ता जानकारी कर रही है कि अमृतपाल के साथ रहने वाले लोगों के पास कितने लाइसेंसी और कितने गैर लाइसेंसी हथियार हैं, क्योंकि एके सीरीज के हथियारों के अलावा कुछ कार्बाइन और ऐसे अन्य हथियारों के बारे में जानकारी मिली है जिनका लाइसेंस नहीं दिया जाता। खालिस्तान आंदोलन की कहानी 1929 में शुरू होती है। 1973 में अकाली दल ने अपने राज्य के लिए स्वायत्तता की मांग की। यह मांग आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के जरिए मांगी गई थी। आनंद साहिब रेजोल्यूशन का ही कट्टर समर्थक था। जरनैल सिंह भिंडरावाले रागी के तौर पर सफर शुरू करने वाले भिंडरावाले आगे चलकर उग्रवादी बन गया। 1982 में भिंडरावाले ने शिरोमणि अकाली दल से हाथ मिला लिया और असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। यही असहयोग आंदोलन आगे चलकर सशस्त्र विद्रोह में बदल गया। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।